औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पर्सनैलिटी या शख्सियत शनाख्त करना या शख्सियत का एनालिसिस करना थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज़, उसका ये नेक्स्ट लेक्चर हम आज शुरू कर रहे हैं। ड्यू टू माय पर्सनल रीज़न कुछ अर्सा पहले ये मैंने 3-4 करके मैं ये दोबारा यूट्यूब के ऊपर ये मैं अपनी वीडियो रख नहीं सका था, तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं। तो हम पर्सनैलिटी का जो MBTI फ्रेमवर्क है उसका एनालिसिस जो है ना हम करेंगे। इसके 2 लेक्चर जो है ना हमारे जो वीडियो लेक्चर हैं, 2 इसके जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड है वो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर हम जो है ना जी थोड़ा सा इसका एनालिसिस करने के बाद, थोड़ा सा इसको यहाँ से पढ़ने के बाद जो है ना जी हम ये जो 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं उनमें से एक एक करके जो है ना जी हर लेक्चर के अंदर हम जो है ना वो एनालिसिस करेंगे कि दुनिया के अंदर जो है ना ये 16 किस्म की जो शख्सियात पाई जाती हैं बेस्ड ऑन MBTI। तो उस हम एक एक करके, क्योंकि ज़्यादा अगर हम ये लंबा लेक्चर लगते हैं तो वो बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए जो है ना हम जो है ना यहाँ पर बिल्कुल मुख्तसर थोड़े से टाइम के लिए जो है ना जी हम छोटी सी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें। तो MBTI का जो फ्रेमवर्क है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स जो है ना 4 हैं। 4 यूँ समझ लें कि 4 डाइकोटमीज़ हैं, 4 डाइकोटमीज़ हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट डाइकोटमी है एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रावर्जन जो है ना ये जो डाइकोटमी है ये यूँ समझ लें कि द पर्सन एनर्जाइजेज हिमसेल्फ और हेल्फ फ्राम द ओरिएंटेशन, फ्राम द इन्वायरमेंट, फ्राम द इनर सेल्फ। कि जी फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स्ट्रावर्जन हैं then you get your energy from the outer environment of people and experiences। कि लोगों के एक्सपीरियंस देखें ना, गैदरिंग में आप जाके खुश होते हैं कि यू एनर्जाइज फ्राम वेयर यू गेट योर एनर्जी। तो इसमें जो है ना जी वो क्या होते हैं, दे फोकस ऑन एनर्जी एंड अटेंशन ऑन आउटसाइड आउटवर्ड फ्राम देयर एक्शंस। कि उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होते हैं, डू, थिंक, डू, एक्शन, टॉक थ्रू योर एक्सप्रेशन, योर इंटरेक्शन, ब्रेड्थ ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है ना गैदरिंग में खुश होते हैं, क्राउड में जाके खुश होते हैं, तकरीर करके खुश होते हैं, अपना माफ़ी और ज़मीर बयान करके खुश होते हैं, तो उस एनर्जी फील करते हैं। तन्हाई से ये घबराते हैं। तो उसके मुकाबले में डाइकोटमी का दूसरा पार्ट जो है वो है इंट्रोवर्जन क्या होते हैं, दे गेट एनर्जी फ्राम द इनर इन्वायरमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड थाट्स, फोकस एनर्जी एंड अटेंशन इनवर्ड इन रिफ्लेक्शन। कि जी वो तन्हाई पसंद होते हैं, वो गैदरिंग से घबराते हैं, तो वो यकसुई के साथ तन्हाई में बैठ के जो है ना वो अपना रिकलेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट भी होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। इसमें जो है ना जी दोनों जो इंतहाएँ हैं इसकी, उनके अंदर जो है ना इनकी जो अप्रोप्रिएट जो होती है क्वांटिटी होती है या जो तनासब होता है वो किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। कि देखें अगर एक टीचर है तो वो तन्हाई में बैठ के जो है ना जी वो पहले अपना लेक्चर तैयार करेगा, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, उसके ऊपर जो है ना वो थिंकिंग करेगा, फिर आगे वो एक्सट्रोवर्ट जहाँ क्लास के अंदर जो है ना वो जाके लेक्चर देगा। तो वो इसका मतलब ये है वो एक्सट्रोवर्ट भी है। तो इस तरह से जो है ना ये एक्सट्रोवर्ट के बिल्कुल उलट, दे थिंक देन डू देन थिंक थिंक्स थ्रू। ठीक है ना जी, दे आर सेल्फ कंटेन्ड, दे डिपेंड दे बिलीव ऑन कंसंट्रेशन, डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि ये
चार डाइकोटमी में ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना जी, ये डाइकोटमी है कि अगर आप जो है ना जी एक्सट्रावर्ट हैं, एक्स्ट्रावर्जन आपका जो है ना ट्रेट है पर्सनैलिटी के अंदर, या आप इंट्रोवर्ट हैं, तो दोनों सूरतों में जो है ना जी आपको एक बैलेंस जो है ना अपनी पर्सनैलिटी का रखना पड़ेगा। लेकिन यह है कि ये जो लीडर हजरात होते हैं दे आर मोर एक्स्ट्रावर्ट, ठीक है ना जी। तो दुनिया के अंदर जो है ना जी इंट्रोवर्जन भी बहुत सारे होते हैं जो कि क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं, जो थिंकर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, कम गो होते हैं, ठीक है ना जी। तो इनको अमूमन लोग बोरिंग कहते हैं, लेकिन ये बोरिंग नहीं होते। तो ये जो है ना ब्रेन वर्क करने के बाद जो है ना जी एक्स्ट्रावर्ट एक्टिविटीज़ जो है ना ये ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। मसलन टीचर हजरात हैं, ठीक है ना जी, इस तरह से। तो या ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, इस तरह से सारे कुछ। तो ये जो है ना ये डाइकोटमी जो है ना ये तकरीबन हर एक का हिस्सा होती है। अच्छा, इसमें जो है ना जी ये उसके बाद जो है ना जी ये नेक्स्ट है आपकी सेंसिंग एंड इंट्यूशन। तो हाउ यू टेक इंफॉर्मेशन, कि जी आप इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लगते हैं, हाउ यू परसीव, हाउ यू थिंक ओवर इन्वायरमेशन, कि जी आप किस तरह से जो है ना ये इन्वायरमेंट से जो है ना आप अपना जो है ना जी क्रक्स निकालते हैं, उसके बाद जो है ना उसको जो है ना अपने यूज़ में लाते हैं। तो इसमें जो है ना ये डाइकोटमी की दो हैं इसके अंदर, कि जी या सेंसिंग है या इंट्यूशन है। इंट्यूशन में जो है ना एन की बजाय आई रख लिया है, क्योंकि जो है ना जी एन कहीं और भी यूज़ होता है। तो इस तरह से इन्होंने इंट्यूशन आई रख लिया है इसको, क्योंकि आई जो है ना ये देखे ना इंट्रोवर्ट के अंदर भी यूज़ हो रहा है, तो इसलिए। तो सेंसिंग क्या होती है, दे वांट टू नो द फैक्ट। इसमें ना सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जी ये जो है ना जी अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, 5 सेंसेस को, कि जी बहुत ही मतलब ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये दिलो दिमाग होता है ना, कि दिलो दिमाग से, ये दिमाग से ज़्यादा जो है ना सोच के उसके बाद जो है ना ये आगे बढ़ते हैं। दे लुक एट स्पेसिफिक्स, अडॉप्ट रियलिस्टिक अप्रोच सॉरी, फोकस ऑन हेयर एंड नाउ, कि जी अभी करो, सामने करके प्रैक्टिकल करके फिर देखो कि जी इसका रिजल्ट क्या आता है। इंश्योर थिंक वर्क इन प्रैक्टिस, कलेक्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट द वर्ल्ड, प्रेफर इंफॉर्मेशन कमिंग फ्राम 5 सेंसेस, ठीक है ना जी। फोकस ऑन व्हाट इज़ रियल, मतलब ना रियल वर्ल्ड में ज़्यादा वो रहना पसंद करते हैं उसके ब्रेन की वजह, मतलब जज्बाती नहीं होते। वैल्यू प्रैक्टिकल अप्रोचेज एप्लीकेशंस, ठीक है ना जी। इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, दे डिपेंड ऑन फैक्ट्स, दे आर स्पेसिफिक्स, दे आर रियलिस्टिक, दे आर प्रैक्टिकल, दे आर ऑब्जर्वेंट। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर आप देखें ना जी, ये जो दूसरे लोग होते हैं, ये जो सेंसिंग वाले, दे सीक आउट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, लुक एट द बिगर पिक्चर, कि जी वो देख लेते हैं अच्छा यार गोल मोल करके जवाब जो है ना वो ठीक ही होगा, ठीक है ना। अडॉप्ट एन इंटेलेक्चुअल इमेजिनेटिव अप्रोच, एंटिसिपेट द फ्यूचर, वो फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा रहते, प्रैक्टिकल और प्रेजेंट के ऊपर जो है ना नताइज के ऊपर वो ज़्यादा तवज्जो रखते हैं। वो ये नहीं है जी इफ़ एंड बट के ऊपर वो नहीं पढ़ते वो लोग, ठीक है ना जी। एंश्योर थिंग्स वर्क इन थ्योरी, ठीक है ना। यूज़ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, प्रेफर इंफॉर्मेशन कमिंग फ्राम एसोसिएशन, फोकस ऑन व्हाट माइट बी, वैल्यू इमेजिनेशंस एंड इनसाइट्स। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो होते हैं ना, दे डिपेंड ऑन आइडियाज़, बिगर पिक्चर्स, इमेजिनेटिव्स, थोरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल। ये डाइकोटमी जो है ना ये इसके अंदर ये होती है। ये कुछ लोग मतलब ना ये दोनों तरह से ये सोचते हैं। अच्छा, ये जब जो है ना जी गूगल परफार्मा, गूगल के ऊपर जब आप होते हैं ना, हम गूगल की प्रैक्टिस के लिए हम जो है ना जी वर्कशॉप करेंगे इंशाल्लाह ताला, 1 या 2 लेक्चर। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपने स्टूडेंट्स को वर्कशॉप कराई हैं, और पर्सनैलिटी जो है ना वो डिस्कस करके, और वहाँ पर क्वेश्चनेयर है, कोई मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं या इस तरह से है। तो उसमें आप जो है ना उसका आंसर करते जाएं जी, आप कैसे हैं, क्या आप राइट हैंड से लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से। वो एट दी एंड जो है ना अपनी पर्सनैलिटी आपकी जो है ना वो निकल के बाहर आ जाती है। आपको डिक्लेयर कर देते हैं 16 पर्सनैलिटीज़ में आप एक हैं।
तो ये आम तौर पे जो है ना ये आजकल जो है ना वर्ल्ड ओवर तो बहुत ज़्यादा इसका जो है ना जी प्रैक्टिस है इसकी। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, जापान और जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो है ना वो तकरीबन सब लोगों को पता होता है कि जी मेरी पर्सनैलिटी क्या हो सकती है। मैं अपना वो जो क्रिटिकल एनालिसिस जो है ना वो करके रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इदारों के अंदर जो है ना ये प्रैक्टिस चल पड़ी है। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने जो है ना जी अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया, और उसका शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो है ना मेरे डेमोस्ट्रेशन ली मुझसे, और उसके बाद उन्होंने कहा जी अच्छा आप जो है ना फाइनल जो है ना हमारा जो ना सिलेक्शन बोर्ड है उससे पहले जो है ना आप गूगल के ऊपर जाएं, ये लिंक है, आप अपना MBTI टेस्ट जो है ना ये क्लियर करें, और करने के बाद जो है ना जी अपनी पर्सनैलिटी जो है ना वो डिफ़ाइन करके हमें भिजवाएं। तो मुझे वो करना पड़ा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो। जो है ना जी उसके बाद जो है ना यही प्रैक्टिस मैंने अपने स्टूडेंट के साथ जब मैं OB पढ़ा रहा था तो मैंने ये कराई, और बड़ा बच्चों ने भी इंजॉय किया। सबको पता चला अपने वीक पॉइंट, अपनी स्ट्रेंथ, अपने स्वॉट एनालिसिस एक किस्म का होता है इंसान का, टोज एनालिसिस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट और इतना जो है ना जी इफ़ेक्टिव जो है ना ये मेथड है MBTI का। बेसिकली MBTI क्या है? MBTI जो है ना ये दो माँ बेटी थी, मायर बर्ग जो है ना वो थी, मायर बर्ग है या मायर ब्रैग जो है ना पर्सनैलिटी टाइप MBTI, मायर ब्रैग पर्सनैलिटी टाइप MBTI। वो मिस्टर जोंग की कोई थ्योरी थी, उस थ्योरी को जो है ना उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो ये उस वहाँ से ये डाइकोटमी उन्होंने ये प्रैक्टिस की। वो प्रैक्टिस भी ऐसे की कि जी वो उनको कोई मसाइल थे कि जी मिस्टर जोंग की बुक जो है ना उनके जो ना जी वालिद साहब जो है ना वो मतलब ना हस्बैंड जो है ना मेयर बर्ग के, उनको कहीं से मिली, वो UK में था तो ये कहीं और किसी मुल्क में रहती थी, तो वो परचेज़ करके ले गया। तो वो उसकी बेटी का कोई रिश्ते विश्ते का चक्कर था, वो अपने जो है ना हस्बैंड की पर्सनैलिटी को चेक करना चाह रही थी। तो दोनों माँ बेटी ने उसके मिल के उसके ऊपर रिसर्च की। तो हम पाकिस्तानी हैं, थर्ड वर्ल्ड हैं, हम तो सोचते नहीं हैं। वो लोग तो है ना जी इसके ऊपर जो है ना बहुत ही नपे तुले अंदाज में और कैलकुलेटेड वे में लाइफ को गुजारते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है। ये मेरे जो पिछले जो 2-3 लेक्चर हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर वो पड़े हुए हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। ये आगे है जी इसका थिंकिंग एंड फीलिंग में आप समझ लें कि जी थिंकिंग जो है ये एक किस्म का लॉजिकल रीजनिंग का एक लेवल होता है। कि थिंकिंग क्या है? अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग, यूज़ कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, सीक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, डिसाइड यूजिंग इम्पर्सनल क्राइटेरिया। कि जी आप अपनी ज़ात को उसके अंदर से नफ़ी करते हैं, आप बिल्कुल लॉजिकल जो है ना उसकी रीजनिंग करके फिर आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन टास्क, प्रोवाइड अ क्रिटिक। कि जी आप अपने ऊपर भी जो है ना तनकीद जो है ना करके वो आगे बढ़ते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स के क्या हो सकते हैं थिंकिंग में एक बंदे के? कि जी गाइडेड बाय कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, लॉजिकल एनालिसिस, सीक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, इम्पर्सनल क्राइटेरिया, क्रिटिक्स को पसंद करते हैं, फोकस ऑन टास्क ओरिएंटेड है। तो इसका मतलब ये देखना ये क्या कहते हैं? डिसीजन। यहाँ इन्होंने डिसीजन लेना होता है और थिंक करके ब्रेन के साथ कि जी हाउ यू मेक डिसीजंस थिंकिंग करने के बाद। तो उसके बाद जो है ना जी आप फीलिंग पे आ जाते हैं। इसके दूसरे डाइकोटमी का दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर वो क्या होता है? अप्लाई इंडिविजुअल वैल्यूज़, अंडरस्टैंड अदर्स व्यू पॉइंट। कि जी वो अपना जो है ना उसके ऊपर वो डिसीजन जो है ना थोपते नहीं हैं, ठीक है ना। सीक हार्मनी, कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। डिसाइड अकॉर्डिंग टू पर्सनल सर्कमस्टांसेस, फोकस ऑन रिलेशनशिप्स, ऑफर प्रेजेस। कि जी वो लोगों की तारीफ़ करके लोगों को जो है ना इनकरेज करके जो है ना आगे बढ़ते हैं। गाइडेड बाय पर्सनल वैल्यू, तो उसमें क्या है थिंकिंग में? इम्पर्सनल, ये पर्सनल वैल्यू भी इसके अंदर आ जाती हैं कि जी वो अपनी राय भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं और लोगों की भी। अंडरस्टैंड अदर्स वैल्यू पॉइंट आल्सो, सीक हार्मनी। उसके बाद पर्सनल सर्कमस्टांसेस, दे प्रेज द पीपल
हु आर वर्किंग अलॉन्ग विद देम एंड दे फोकस ऑन रिलेशनशिप। तो इस तरह से जो है ना ये जो है ना थिंकिंग एंड फीलिंग का जो है ना ये मैंने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है ना अपने लेक्चर के अंदर बेतहाशा दी हुई है। तो आप वहाँ जाके जो है ना ये इसको स्टडी कर सकते हैं, वो मेरे लेक्चर सुन सकते हैं। नेक्स्ट है जी आखिरी जो है ना जी डाइकोटमी, वो है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के अंदर क्या जी, यू हाउ यू डिज़ायर द वे हाउ यू लिव यू वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। कि जी लाइफ स्टाइल क्या है, आप इसका मतलब एनवायरनमेंट से आप जो लर्न करके आपका जो एटीट्यूड बनता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो क्या होता है। तो वो उसके जजिंग और देन परसीविंग कि आपकी लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में परसेप्शन क्या है, आप लोगों को किस तरह से लिखते हैं, किस नुक्ता नज़र से, किस ऐनक से आप देखते हैं, किस तरह से आप उनको वो जज करते हैं। तो इस तरह से आप देखें जजिंग क्या है। यहाँ पर ये मैं पहले जजिंग देखता हूँ कि जजिंग क्या है कि लाइक टू कम क्लोज़र, ठीक है ना जी, या क्लोजर, मेक प्लान्स, आप प्लान बन के देखें ना जी। अगर आप एक पूरा एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, आपने फॉर एग्जांपल कहीं पहुंचना है, जाना है, आप एक उसका एक्शन प्लान बनाते हैं, अच्छा, या आपने कोई प्रोजेक्ट परफॉर्म करना है, तो आप क्या करते हैं उसके जो है ना जी पॉइंट्स बनाते हैं, उसका मैप बनाते हैं, उसका गैंट चार्ट बनाते हैं, उसके बाद जो है ना उसके ऊपर चल पड़ते हैं, ताकि जी आपको बाद में जो है ना कोई शक की गुंजाइश ना रहे और आप सीधे जो है ना अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, रिजल्ट पे पहुंच जाएं, ठीक है ना जी। मेक प्लान्स प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये वे में वे चलते हैं। एक्शन इन अ कंट्रोल्ड वे, कि जी जाहिर है जब आप प्लानिंग करेंगे और प्लान करके आगे चलेंगे तो कंट्रोल्ड वे में ही आगे बढ़ेंगे ना जी। प्रेफर टू एक्ट विद इन अ स्ट्रक्चर, विद इन अ फ्रेमवर्क, विद इन अ स्ट्रक्चर, कि जी आप सीधे रास्ते पे चलेंगे। ये जो है ना जी मेरे लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में ये ना डिस्कशन विद डायाग्राम जो है ना वहाँ पर शो किया हुआ है। प्रेफर टू स्केड्यूल योर एक्टिविटीज़, अवॉइड स्ट्रेसफुल टिल लास्ट मिनट्स, कि जी जब आप सोच के तो स्ट्रेस पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना ये इनके करैक्टर्स क्या हो सकते हैं ऐसे लोगों के, प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड, कंट्रोल्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड स्केड्यूल्ड। अच्छा, इसके मुकाबले में ये जो परसीविंग वाला एलिमेंट है क्या है, लाइक टू कीप अ रेंज ऑफ चॉइस अवेलेबल, कि जी वो क्या करते हैं कि जी वो जो वक्ती तौर पे वो डिसीजन लेते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे जाके देख लेता है यार आगे देखा जाएगा, फिर दरमियान में कहीं है जो रास्ता बदल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जो है ना ये कोई ना कोई उसके उनके जो है ना प्लान चेंज होते रहते हैं। रिमेन फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्ड टू इमर्जिंग इंफॉर्मेशन, कि जी जो है ना रास्ते में चलते हुए कोई और इंफॉर्मेशन हमें उनको मिल जाए तो उसके मुताबिक जो फैसला शुरू कर देते हैं, देखिए ना। प्रेफर टू गो विद द फ्लो, ठीक है ना जी, कि जी आप कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आप चलते जाएं, जहाँ जहाँ आपको चेंज नज़र आएगी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है ना वो आगे बढ़ते रहेंगे जी। प्रेफर टू बी स्पॉन्टेनियस, कि जी वो वक्त के धारे के साथ साथ जो है ना वो बदलते रहते हैं, वो उनको कोई ये परवाह नहीं होती कि जी रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता। तो इसका मतलब ये इनके करेक्टर्स क्या हो सकते हैं, इमरजेंट, फ्लेक्सिबल, अनकंस्ट्रेंड, गो विद द फ्लो एंड स्पॉन्टेनियस। तो ये चार डाइकोटमी जो है ना, ये जब हम इसको जो है ना जी एक बिग पिक्चर के अंदर जो है ना इनको जब देखते हैं तो ये 16 इसके जो है ना ये बन जाती हैं, देखें ना जी 4 से ये 16 पर्सनालिटी टाइप, कैसे ये एक ग्रिड बनता है। अच्छा, ये जो है ना जी ये हम इसको बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि जी ग्रिड कैसे बनता है। इसमें यहाँ पर जो है ना जी ये हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले इसको जो है ना जी यहाँ से देखता हूँ। यहाँ हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। 16 पर्सनैलिटी टाइप MBTI, डोमिनेंट पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स टाइप थ्रू दी 16 सेल्स ऑफ 4x4 MBTI ग्रिड। ये जो जैसे मैंने अभी आपको बताया है, MBTI postulates that the 4 temperament give rise to 4 separate but interrelated range of personal preferences or natural tendency in a given situation। अच्छा, preferences का मतलब ये मैं आपको बता दूं, या natural tendency का मतलब ये बता दूं कि जी हर इंसान जो है ना जब पैदा होता है ना, उसकी कुछ नेचुरल या जो भी मखलूक अल्लाह ताला की पैदा होती है उसके अंदर नेचुरल अल्लाह ताला ने नेचर का एक एलिमेंट रखा है। फॉर एग्जांपल नेचर का ये होता है कि जी मछलियाँ तैरती हैं समुद्र में या दरिया में, इंसान नहीं तैर सकता।
लेकिन इंसान अगर प्रैक्टिस करे और अपनी प्रेफरेंस के साथ वो तैरना सीख लेता है। अच्छा, जहाज जो है परिंदे उड़ते हैं, इंसान नहीं उड़ सकता, लेकिन इंसान ने जहाज बना के जो है ना उड़ना शुरू कर दिया। प्रेफरेंसेस क्या होती है कि जी प्रेफरेंसेस के अंदर जो है ना जी, आप पैदा हुए, आपके वालिदैन ने आपको सिखाया कि हर चीज़ दाएं हाथ से करनी है, तो आपने सिग्नेचर, अपना लिखना, लिखाई, पढ़ाई, खाना पीना जो है ना अपने अपने राइट हैंड से शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद योर एज जो है ना जी, वो क्या होता है कि आप राइट हैंड के ऊपर जो है ना वो आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कभी भी जो है ना आपको ज़रूरत पड़े तो आप लेफ़्ट हैंड से भी प्रैक्टिस करके जो है ना उसके अंदर एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं। लेकिन कंफर्टेबल क्या है, आप राइट हैंड के ऊपर कंफर्टेबल हैं। तो इस तरह से जो है ना ये प्रेफरेंसेस हैं। और बाई नेचर क्या है, इंसान के अंदर जो है ना बाई जो ट्रेट जो है ना इंसान के अंदर जो है ना जी बाई बर्थ जो है ना उसके अंदर होते हैं, तो इनको कहते हैं टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी। प्रेफरेंस जो है ना ये प्रैक्टिस के ऊपर जो होती हैं, ठीक है ना। दीज रेंजेस मे बी करेक्टराइज्ड एज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फोकस, डिसीजन मेकिंग एंड ओरिएंटेशन। ये जो अभी हमने जो है ना डाइकोटमी 4 पढ़ी हैं, ठीक है। द फोकस, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 ranges results in 16 possible characteristic types. MBTI gives valuable insight into the differences between normal healthy people. तो ये इसमें ना जो ये टेम्परामेंट क्या था, मिजाज, श्रेष्ठ, खसलत, खू, खमीर, मिट्टी, तरकीब वगैरह वगैरह, ये जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की शुरू कर दी। तो इस तरह से ये देखें, ये 16 जो है ना जी ये पर्सनैलिटी जो है ना वो बन जाती है कि जी आप देखें ना, आई से मतलब ये है कि इंट्रोवर्ट, एन इंट्यूशन, टी थिंकिंग, जे जजिंग। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसकी रेशो जो होती है, तो ये क्या करते हैं, ये इमेजिनेटिव लोग होते हैं, स्ट्रेटेजिक होते हैं, प्लानर होते हैं, जो है ना जी ये आर्किटेक्ट होते हैं। तो इस तरह से हम जो है ना 16 जो है ना ये है ना 1 बाई 1 जो है ना हम डिस्कस करेंगे आज। थोड़ा सा एक पर्सनैलिटी लेके हम ISTJ पर्सनैलिटी जो है ना वो हम आज थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी पर्सनैलिटी को दोबारा हम लेंगे, क्योंकि ये ISTJ जो है ना लोग जो है ना ये कामयाब 3 लोग होते हैं 16 पर्सनैलिटीज़ के अंदर। वैसे तो सारे एक जैसे होते हैं, कोई इस पर्सनैलिटी जो है ना बुरी नहीं है, हर एक के अंदर जो है ना अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, सारे सब के अंदर। लेकिन ISTJ ना 12% लोग हैं दुनिया के अंदर, जो मेल 12% हैं, 11.6%, और जो ख़वातीन हैं ये 6% हैं। तो इसलिए जो है ना ये सबसे ज़्यादा का मतलब, किसका मतलब ये है कि हर 12वां शख्स जो है ना वो ISTJ है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो हर इसी तरह 6% है, 100 में से 6 जो है ना ये जो है ना जी ये जो है ना जी वो नहीं, 100 में से 12 जो है ना जी वो लोग जो है ना वो हैं ISTJ, जो मर्द हजरात हैं, मेल हैं। 100 में से 6 जो है ना वो फीमेल हैं। तो क्यों हैं, तो इसके सीधा सीधा हम आगे और बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ आप देखें, दे आर रिस्पॉन्सिबल, सिंसियर, एनालिटिकल, रिजर्व्ड, रियलिस्टिक, सिंपैथेटिक, सिस्टमेटिक, हार्ड वर्किंग, ट्रस्टवर्दी, विद साउंड प्रैक्टिकल जजमेंट। तो इस तरह से जो है ना ये सबसे कॉमन लोग जो है ना ये हैं। तो हम जो है ना जी ये देखते हैं कि ये इसी तरह से ये चलते चलते हम जो है ना इसको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है जी, ये आपने देखा हुआ है कि इसमें डोमिनेंस का किसकी है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि जी ये इसमें जो है ना जी ये जो है ना जी जो सेंसिंग है, इसके अंदर ये सेंसिंग की मिकदार ज़्यादा है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट भी है साथ। और सेकंड नंबर पे क्या है, ये थिंकिंग है लेकिन एक्सट्रोवर्ट भी है। मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो है ना वो डम्ब है, बिल्कुल ही बोरिंग है, नहीं कि जी वो अगर थिंकिंग करता है, इंट्रोवर्ट है, तो एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है वो, ठीक है ना जी। अगर वो सेंसिंग वाला है तो वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। तो ये दोनों की मतलब ना इसके अंदर जो है ना चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे है फीलिंग। फीलिंग में एक्सट्रोवर्ट है वो, मतलब दुनिया उसका इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से है तो तभी फील करता है ना वो। अच्छा, चौथे नंबर पे जो है ना इंट्यूशन है कि दिल की बजाय वो दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो शख्स, इसीलिए वो ज़्यादा कामयाब है। लेकिन इसके अंदर आप देखें कि ये US नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया ना, ये जो अमेरिकन पॉपुलेशन का, तो उसमें जो है ना उन्होंने कहा कि देखें ना जी ये जो है ना सेंसिंग जो है ना इस ISTJ के अंदर, ये सेंसिंग बहुत ज़्यादा होती है, सेंसिंग बहुत ज़्यादा होती है। बाकी ये डोमिनेंट है सेंसिंग कि जी वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े बहुत ही इंट्यूटिव भी होते हैं, लेकिन
सेंसिंग ज़्यादा होती हैं। तो अब ये जो रेशियो इन्होंने निकाली हुई थी कि जी ये देखें ना, अमेरिकन पॉपुलेशन के अंदर ये लोग जो है ना जी, ये जो है एक्स्ट्रावर्ट जो है ना 49% है, और ये सेंसिंग वाले 73% हैं, और थिंकिंग वाले 40% है, जजिंग वाले ये जो है ना ये वाले हैं 54%, आई वाले 51 हैं, एन वाले जो है ना 27% हैं, फीलिंग वाले जो है ना 60, और ये प्रेफरेंस वाले जो है ना जी, ये जो है ना जी ये परसीविंग वाले 46 हैं। तो इस तरह से ये हम टाइम के साथ साथ जो है ना डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, ये उसी को शो किया हुआ है कि सेंसिंग का जो है ना थोड़ा सा ना ये डायग्रामेटिकली जो है ना इसको बनाया गया। तो हम जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हम इसको हम देखते जाएंगे। तो इस हिसाब से ये देखें, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने तकरीबन डिस्कस कर लिया, ये वाला, ठीक है ना जी। ये भी वही हैं कि जी ये एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, सेंसर हैं, इंट्यूटिव हैं, थिंकर हैं, फीलर हैं, जज हैं, परसीवर हैं। अच्छा, ये इनकी कुछ देखें ना जी, ये फॉर INTJ है, या हम ISTJ देखेंगे ना, यहाँ पर ISTJ देखें किधर है, ISTJ, दे आर प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड, क्लोज टू द नॉवल आइडियाज़, ठीक है ना जी। तो इसमें जो है ना ये कुछ वीक पॉइंट भी होंगे, दूसरे पॉइंट भी हैं। इस तरह से आप देखें, यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे टाइम के साथ साथ। ISTJ अगर है ना, ये डिसिप्लिन है, लेकिन साथ में इनके वीक पॉइंट जो है ना ये स्टबर्न, सख्त हैं, मतलब ना एक दफ़ा डट जाएँ तो लोग यही समझ करते हैं यार ये बड़े ढीठ होते हैं, ये जो है ना जी जो है ना मेल जोल वाले लोग नहीं होते। हालांकि ये लोग सबसे ज़्यादा जो है ना वो कॉमन सेंस वाले लोग होते हैं, ठीक है ना जी। तो अब आप देखें यहाँ पर ये पॉपुलेशन में क्या है, 11.6% मर्द, और ये जो है ना ख़वातीन है 6%। अच्छा, इसके जो कॉमन ट्रेट होते हैं इसमें आप देखें कि जी ISTJ किधर है, ये वाला, कि जी ये योर माइंड, दे आर माइंड ऑफ एनी कम्युनिटी, ठीक है ना जी। अच्छा, ये गट वाले लोग होते हैं कि जुगाड़ लगा के कोई ना कोई डिसीजन कर निकाल लेते हैं। ये बाई हर्ट होते हैं कि जी ये जो है ना जी ये जो है ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और हंसने हंसाने का, लोगों को दिलचस्पी पैदा करने का, ठीक है ना, ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तकरीर में और महफिल में वो, और इसमें सारा कुछ ये करते हैं। ये जो बर्डी जो है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तंजीम है, उन्होंने ये एनालिसिस किया है। इसके ऊपर हम तमाम लेक्चर्स के अंदर तकरीबन ये करते जाएंगे ताकि आपको याद हो जाए। इसी तरह से ये पर्सनैलिटी है कि जी ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये एक ग्रुप के अंदर ये इस तरह से पूरा एक ना ये 4 कैटेगरीज हैं, और ये बना दिए। ये हर एक का हम अलग-अलग ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज हम थोड़ा सा जिक्र जो है ना जी फर्स्ट पर्सनैलिटी का यहाँ पर करते हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन का मेजर जो है ना ये पार्ट होते हैं, इसलिए जो है ना जी हम इसके ऊपर एक लेक्चर और करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। आज हम थोड़ा सा तारफ़ करने के बाद अगला जो लेक्चर है ना ISTJ का, वो कंप्लीट एनालिसिस और एग्जांपल के साथ कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ ISTJ हैं, और पाकिस्तान में कौन सी पर्सनैलिटी ISTJ हैं, और फिर इंसान जो इसको पढ़ेगा उसको भी अंदाज़ा होता जाएगा मैं कौन सी पर्सनैलिटी हूँ। तो इसके ऊपर वर्कशॉप भी करेंगे इंशाल्लाह। तो हम देखते हैं कि जी ISTJ में दे आर क्वाइट सीरियस, अर्न सक्सेस बाय थॉरोनेस एंड डिपेंडेबिलिटी, दे आर प्रैक्टिकल, मैटर ऑफ फैक्ट, रियलिस्टिक एंड रिस्पॉन्सिबल, डिसाइड लॉजिकली व्हाट शुड बी डन एंड वर्क टूवर्ड्स इट स्टेडीली। कि जी एक दफ़ा जो है ना वो डिसाइड करके, ठीक है ना जी, उसके बाद जो है ना वो शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर सेंसिंग के जी ये बिल्कुल ये जो है ना 5 सेंसेस के साथ जो है ना ये काम करता है। ये डोमिनेंट है ना इसके अंदर, एस जो है, ठीक है ना जी। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कि जी वो एक दफ़ा शुरू हो जाए ना, डिसाइड लॉजिकली व्हाट शुड बी डन एंड वर्क टूवर्ड्स स्टडीली, फिर शुरू हो जाते हैं, मतलब इसके ऊपर चलते रहते हैं। रिगार्डलेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, उनका दिमाग फिर जो है ना इधर उधर बिखरता नहीं है, इधर उधर नहीं होता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते ये लोग। टेक प्लेयर इन मेकिंग एवरीथिंग ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज्ड, देयर वर्क, देयर होम, देयर लाइफ, देयर वैल्यू, ट्रेडिशन एंड लॉयल्टीज़। कि देखें इसके अंदर कितने ये जो लोग जो है ना जी मतलब ना इसके अंदर कितने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है ना जी। तो जाहिर है कि फिर ये लोग तो कामयाब होंगे ही सही। तो इसमें आप देखें एनालिसिस में जब ये एनालिसिस किया गया तो सैंपल लेके अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, तकरीबन ये सारी दुनिया में ऐसी ही है कि जी ये देखें इसमें एक्स्ट्रोवर्ट तो 2% है, कि जी ये जो सोचते हैं वो तन्हाई पसंद हैं, ठीक है ना। 2% एक्स्ट्रोवर्ट, मतलब तकरीर शकरीर कम है लेकिन वो करते होंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद ये इंट्रोवर्ट हैं ज़्यादा, कि जी वो तन्हाई में बैठ के सोचते हैं, 13% है।
इसी तरह सेंसिंग है 11% इसके अंदर, ये सेंसिंग भी होती है इनके अंदर। इंट्यूशन है, दिल की वो बात बहुत कम सुनते हैं, ये 4% है। दिमाग से काम लेते हैं। इसी तरह से ये जो है ना थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये 11% है। फीलिंग जो है ना इनकी वो भी ऐसे ही है कि जी वो कहते हैं कि ये बड़ा सख्त है, पत्थर दिल है, स्टबर्न, ठीक है ना जी, ये 3% है। इसी तरह से ये जो जजमेंट है इनकी, जजिंग जो है ना 8% है, ठीक है ना जी। और परसेप्शन 7%। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, देखें कि जी आई एस टी, हाउ टू टॉक टू एन आई एस टी जे, कि जी देखें इसमें ये दे आर ऑलवेज लोनली, दे आर समवट लोनली, ठीक है ना। देखें ना ये बंदा बैठा सोच रहा है और ये देखें ना तन्हाई में ये पड़ा है। अच्छा इधर देखें आप, ये जो है ना ये खातून जो है ना ये आई एस टी जे है और इसका जो पीयर है देखें ना इसको मना रहा है, वो कह रही है अच्छा अच्छा मुझे करने दें, सोचने दें, फलां फलां फलां। थोड़ी सी लाइफ इनके साथ डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी एक्सीलेंट पीपल्स। अच्छा इसी तरह ये बंदा जो है ना ये सोच रहा है, गौर कर रहा है, इसकी जो वाइफ है या इसकी जो ये देखो ना ये जो है ना ये इसको बुलाने की कोशिश कर रही है, ये अपने ख्यालों में मगन है। इस तरह से ये देखें ये जो है ना कंप्यूटर के ऊपर ये लोग बैठे हैं, ये बिल्कुल अपने ख्यालों में मगन है, कोई परवाह नहीं है कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। तो इसका मतलब ये है, तो इनके जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, ये देखें, ये दे आर एम्बिशियस, दे आर स्ट्रक्चर्ड, दे आर सेल्फ सफिशेंट, दे आर लॉजिकल, दे आर डिपेंडेबल, कि जी उनकी हर ज़ाहिर है कि वो परफेक्ट होते हैं तकरीबन। दे आर प्राइवेट एंड रियलिस्टिक। तो इसमें ये जो कोई इंटरनेशनल ये जो है ना ये कुछ शख्सियात हैं वर्ल्ड ओवर, देखें ये वाला ये ना सेगमेंट फ्रीवुड है कोई, ये न्यूरोलॉजिस्ट है। इस तरह से ये जेफ बोजेस है, ये एंटरप्रेन्योर है, ठीक है ना जी, कि जी ये कोई अपने बिजनेस चलाते हैं। ये जो दोनों जो है ना ये मैट डेमन ये जो है ना एक्टर है, ये एक्टर है, मतलब अपनी अंतहाओं में जो है ना ये अंतहा पसंद होते हैं, ठीक है ना जी। तो अगर आप इसको और ये देखें कि यहाँ पर आई एस टी जे पर्सनैलिटी टाइप स्टैंड फॉर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये वही जो है ना हम देख रहे हैं, दे आर ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मेटिकुलस। आई ए टी जे आर टायरलेस परफॉर्मर्स विद रैशनल आउटपुट टूवर्ड्स लाइफ, ठीक है ना जी। ये जो है ना ये इनके होते हैं। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि जी ये यहाँ हर स्लाइड के अंदर तकरीबन जो है ना ये मैंने यहाँ डाल लिया है कि जी आई एस टी इंट्रोवर्ट, ऑब्जर्वेंट, थिंकिंग, जजर्स। तो इसमें ये डोमिनेट एस और ये इसकी जो है ना ये डोमिनेंस क्या है इसकी, पहले नंबर पे ये सेंसिंग, लेकिन इंट्रोवर्ट भी होते हैं, और ये थिंकर हैं और लेकिन एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। तीसरे नंबर पे ये जो है ना जी ये जो है ना जी ये वाले फीलिंग इंट्रोवर्ट ये भी हो सकते हैं, ठीक है ना जी। और उसके बाद जो है ना इंट्यूशन, ठीक है ना। और ये इनका ग्राफिकल ये जो थोड़ा डायग्राम के ये सेंसिंग ज़्यादा एलिमेंट है इधर, दे आर इनर वर्ड इंट्रोवर्जन इसकी, और आउटर वर्ड में थिंकिंग ये ज़्यादा है इसके। तो इस तरह से ये आप इसको ये इस तरह यहाँ देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये आई एस टी जी इज़ अ 4 लेटर कोड representing one of the 16 personality type found on Myers-Briggs type indicator. So ISTJ is the third most common type in the population and most common type among men. ISTJ make up 12% of the general population. People with an ISTJ personality type tend to be reserved, practical and quiet. People with this type of personality highly rely on their life experiences to guide them further ahead in life. These type of people are most comfortable in familiar surrounding, कि जी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अच्छा ये जो है ना स्लाइड को हम अभी रोकते हैं, या हम ये देख भी लेते हैं ताकि कोई इतना वो बड़ा नहीं है। आई एस टी जे आर ट्रस्ट, आई एस टी जे ट्रस्ट द प्रूवन मेथड एंड अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ डेडिकेटेड प्रैक्टिस to build confidence in their skills. ISTJs are responsible organizers driven to create and enforce order within systems and institutions. ISTJ are steady, productive contributors. They are neat and orderly inside and outside. They have a procedure for everything to do. Although people with this personality are introverted in nature, they are rarely isolated. A typical ISTJ personality has a strong sense of where he stands and stands how they can participate more in life. तो इस तरह से आप देखें ना जी यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि जी ये
खातून है, ये सोच रही है ये ISTJ है। तो ये चीज़ें जो है ना ये कॉमन है, ये पहले हमने जो डिस्कस किया है। देखें ये एनर्जी ले रही है कहाँ से, जो है ना जी डायरेक्ट एनर्जी ले रही है, और हालांकि ये इंट्रोवर्ट है। अच्छा उसके बाद जो है ना परसीव कर रही है, लेकिन ये इंट्रोवर्टेड भी है, सेंसिंग, ठीक है ना जी। इसी तरह से यहाँ पर ये थिंकिंग कर रही है, लेकिन यहाँ से जजिंग करके ये कर रही है थिंकिंग। तो इसका मतलब ये है कि इनकी अप्रोच जो है ना, ये अगर जजिंग भी करती है तब भी थिंक करके वो करती है। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, ये कैल्सी कोई तंजीम है, ये अदारा है, उन्होंने देखा है कि जी ये देखें इनके अंदर इंट्रोवर्ट जो है ना ये 74% लोग होते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, और लेकिन इसके अंदर एक्सट्रोवर्ट ये जो है ना ना होने के बराबर है। इस तरह सेंसिंग जो है ना 89% है, और ये फीलिंग इनके अंदर, इंट्यूशन इनके अंदर बहुत कम है, ये फीलिंग कम है। इस तरह से ये थिंकिंग में 79% है, लेकिन यहाँ जो है ना ये परसीविंग बहुत कम है। जजिंग जो है ना ये 63% है, ठीक है ना जी। इस तरह से आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर ये देखें, ये उनकी एज के हिसाब से देखते हैं कि प्यूबर्टी का मतलब ये है कि शबाब तक पहुँचे। जो अमूमन 30 की एज जो होती है ना, प्यूबर्टी एज होती है, जिसको हम शबाब, जवानी, बलूगत इस तरह से कहते हैं कि जी ये जो लोग होते हैं ना 30 तक पहुँचते पहुँचते ना जी ये सेंसिंग का एलिमेंट इनके अंदर ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जो है ना जी इंट्रोवर्ट के अंदर, तो उसके बाद जो है ना ये थिंकिंग पैदा होती है इनके अंदर। इस तरह से ये उसके बाद जो है ना जी ये क्या करते हैं, जो है ना जी 30 एंड मिडल एज तक ये फील करना शुरू करते हैं, 40 तक, मतलब ना 30 से। उसके बाद ना अब जो है ना ये ठीक है ना मिड लाइफ, ये इनके अंदर ये सोच आ जाती है, दिमाग के साथ, दिल के साथ, ये फीलिंग के साथ। इस तरह से जो है ना ये इनका एक लाइफ साइकिल जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से तो यहाँ आप देखते हैं कि जी ये ISTJ आर गुड विद फैक्ट एंड फिगर्स बट आर अनकम्फर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस। तो उसकी एग्जांपल देखें कि ये खातून बैठी है, तो इसको कोई वो पता नहीं क्या सोच इसको चढ़ी हुई है, और ये लोग समझते हैं कि जी ये पता नहीं क्या, लेकिन ये जो बैठी जो है ना वो तन्हाई में कुछ ना कुछ सोच रही है। ये बंदा जो है ना ये सोफे पे जो है ना ये मुंह छुपा के सोया हुआ है, लेकिन लोग समझते हैं सोया हुआ, लेकिन वो कुछ सोच रहा है, ठीक है ना जी। तो यू नीड टू नो अबाउट ISTJ, दे आर एक्सीलेंट इंस्पेक्टर ऑफ दी नेचर, ठीक है ना जी। दे आर वेरी काइंड आल्सो, कि देखें ये ISTJ है बंदा, लेकिन अपनी फैमिली के लिए जो है ना बड़ा कायम है, ठीक है ना। तो ये लोग, इन लोगों को समझने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन ये लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये हम दोबारा अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ हम कुछ पर्सनैलिटी जो इंटरनेशनल पे डिस्कस कर लेते हैं कि जी ये देखें सदर निक्सन है, ये जो है ना जी ये कुंडा, ये जो जर्मनी की है, मर्किला एंजल पता नहीं क्या नाम है इसका, मर्किला एंजल है। ये जो है ना जी ओबामा है, ये जो है ना कोंडोलीज़ा राइस है, और ये जो है ना उनकी जो है ना जी ये शहज़ादी मलका जो है ना बरतानिया जो है ना ये वाली है। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से आप देखें ये नवाज़ शरीफ है, ISTJ है, ये बाबर आजम ISTJ है, ठीक है ना जी। अपने काम से काम रखा, लेकिन ये इसको बोलने चलने का नहीं पता, ISTJ है। इमरान खान को भी हम डिस्कस करेंगे, वो ISTJ नहीं है, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह से ये जो है ना जी ये पीपल्स पार्टी की है, कराची से, नाम मैं भूल गया हूँ। अच्छा, ये रीमा उमर है, ड्रामों में आती है, ये मतलब ये कोई और है, पता नहीं इसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है। तो हम जो है ना जी इसके ऊपर जो है ना जी डिटेल डिस्कशन एक अगले लेक्चर में ISTJ के ऊपर ही करेंगे, और हम 16 पर्सनैलिटीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है ना जी हम इंशाल्लाह ताला जो है ना जी गूगल के ऊपर जाके इसकी वर्कशॉप भी करेंगे, और ये इंशाल्लाह ताला पर्सनैलिटी के ऊपर मेरे जो है ना कंसेक्टिव कई लेक्चर होंगे इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो है ना जी मेरे लेक्चर्स के बाद जो है ना आपको अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करना और बिल्कुल नपे तुले अंदाज में ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने का जो है ना इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा एक मौका मिलेगा, और हौसला होगा, और एक अच्छी ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह ताला। तो हम अगले लेक्चर से पहले हम इजाज़त लेंगे। थैंक यू वेरी मच।